तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार जितने भी मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं, बेसब्री से आपका इंतजार और लगातार ये क्वेश्चन कि आखिर सर हमारा फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आज कंप्लीट डिटेल के साथ आपके सामने और एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म कब से अप्लाई करा जाएगा इसकी डेट घोषित हो चुकी है। एज का क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे, एग्जाम डेट कब है उसको डिस्कस करेंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा उसको डिस्कस करेंगे, स्टेज 2 कब उसको डिस्कस करेंगे और थर्ड स्टेज दैट मीन आईएनएस चिल्का में आपका फाइनली कब पहुंचना होगा उस विषय में भी डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे अपनी बेहतर तैयारी करके इंडियन कोस्ट गार्ड में भी अपनी आप सीट को सुरक्षित कर सकते हैं और किस तरह एमकेसी आपकी मदद करेगा हर स्टेज में, चाहे वो रिटन एग्जाम की स्पेशल प्रिपरेशन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में मेजिकल सी आपको देता है बेस्ट प्रिपरेशन रिटन एग्जामिनेशन का इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी हो। साथ ही साथ बेहतरीन बुक्स एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशली डिजाइन पूरे इंडिया में इकलौता पब्लिकेशन है जो इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल बुक्स आपको प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल साथ ही साथ बात करेंगे बेहतरीन फिजिकल और मेडिकल फैसिलिटीज को भी लेकर के, कैसे एमकेसी की बेहतर फिजिकल और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के फाइनली आप अपने हर स्टेज में, चाहे वो रिटन हो, चाहे आपका फिजिकल प्लस बेसिक मेडिकल हो या फिर फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट हो आईएनएस चिल्का के अंतर्गत, उन सारे स्टेजेस में कैसे एमकेसी आपको बेहतर बनाएगा इस विषय में भी हम टेक्निकली बात करेंगे। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी के बारे में। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक ऑब्लिक नाविक CGEPT 1/2023 ऑनलाइन फॉर्म 2022 जो कि घोषणा डेट हमारे सामने आ चुकी है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड हैज रिलीज द यांत्रिक नाविक 1/2023 बैच नोटिफिकेशन फॉर ICG CGEPT 2023 दैट मीन 2023 के लिए। कैंडिडेट हु आर एलिजिबल अप्लाई फॉर दिस कैन अप्लाई फ्रॉम 8 सितंबर। बिल्कुल 8 सितंबर से ये डेट खुल चुकी है, दिमाग में फिर से नोट कर लीजिए। 8 सितंबर की डेट डिसाइड हो चुकी है और 22 सितंबर तक आपको जबरदस्त मौका मिल रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। बट 22 तो बाद की बात है, 8 सितंबर सबसे पहली डेट है जिससे बढ़ चढ़ के आपको जाके तेजी के साथ इसको अप्लाई करना है। एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है जैसे आपको पता है, मिनिमम इसमें 18 ईयर से लेकर के मैक्सिमम 22 ईयर्स तक। बट आइए इसको टेक्निकली भी समझते हैं क्या एग्जैक्ट एज चाहिए होती है। तो 1/5/2001 से 30/4/2005 जो कि नाविक और यांत्रिक दोनों के लिए है। फिर से ध्यान रखिएगा 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 पर्टिकुलर इन डेट पे बच्चा आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, इन डेट्स के आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो तेजी के साथ जाएं और तेजी के साथ अप्लाई करें। बिल्कुल इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 300 है टोटल, जिसमें आपको पता है नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो 225 वैकेंसी दैट मीन जीडी के लिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, जिसमें 10+2 आपका चाहिए, जिसमें मैथ एंड फिजिक्स से आपका 10+2 होना अनिवार्य है। ये आप समझते हैं, साइंस स्ट्रीम का बच्चा ही इसमें जाके अप्लाई कर सकता है। 225 सीट्स के लिए इंटर कोस्ट गार्ड के माध्यम से। वही डोमेस्टिक डीबी की बात कर लेते हैं हम लोग तो 40 सीट्स रखी गई। इसके लिए 10th स्टैंडर्ड की एजुकेशन मांगी जाती है, 10th लेवल पे भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक के लिए 35 वैकेंसीज बनाई गई, इसमें 10th होना चाहिए, बाकी आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो ये बेसिकली क्वालिफिकेशन रहा और नंबर ऑफ वैकेंसीज रही जीडी के लिए, डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए जिस वैकेंसी में अप्लाई करने की कैटेगरी में आता है। डिटेल में और भी जानने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ डिटेल है, जैसे कि हम ICG CGEPT की अगर यांत्रिक और नाविक कैटेगरी को वैकेंसी अगर हम देखें जनरल और हर कैटेगरी में बांट करके, तो जीडी की बात कर लें तो जो जनरल कैटेगरी में 87 है, EWS में 23 है, OBC में 48 है, ST में 32 है, NSC में 35 है, टोटल 225 वैकेंसीज आपकी हो गई। डीबी की बात कर लें तो 16 आपकी जो है जनरल कैटेगरी में है, 5 आपकी EWS में है, 10 आपकी OBC में है, 6 आपकी ST में है और 3 आपकी SC में है। 40 सीट्स आपके सामने होती हैं। यांत्रिक को 3 कैटेगरी में बांटा गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल की बात करें तो 5 आपकी जो है जनरल में है, 1 आपकी EWS में, 7 आपकी OBC में, ST में कोई वैकेंसी नहीं, SC में आपकी 3 वैकेंसी, टोटल 16 हो गई। वहीं यांत्रिक जो है इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 आपकी जनरल में है, 0 है आपकी EWS में, 3 आपकी OBC में है, 1 आपकी ST में है और SC में आपकी 3 वैकेंसी, 10 सीट। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 4 वैकेंसी आपकी जनरल में है, 0 है आपकी EWS में, 2 आपकी OBC में, ST में आपकी 1 है और SC में आपकी 2 वैकेंसीज है, टोटल 9 वैकेंसी। इस तरीके टोटल करेंगे हम लोग तो 300 वैकेंसीज का क्राइटेरिया जो है वो आपके सामने आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर जब एप्लीकेशन भरते जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पासपोर्ट साइज फोटो शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ विथ लाइट ब्लैक स्लेट in front of the chest with his name, date of photograph taken, name, date, schedule be in capital letter। तो जो भी इसमें डिटेल आपको स्लेट पे मांगी जाएगी इसमें जो है कैपिटल लेटर में उन डिटेल्स को आप सबमिट करेंगे। कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज होनी चाहिए, स्कैन क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज, मतलब जो आपका लेफ्ट थंब का स्कैन होना चाहिए, थंब इमेज तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट
और क्लास 10th मार्कशीट हिंदी और इंग्लिश ओनली, जो भी कैटेगरी में आपका हो उसको आप ले सकते हैं। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी चीज़ हो। एंड सर्विस सर्टिफिकेट एनओसी इफ द कैंडिडेट सर्विंग आईसीजी पर्सनल ऑफ आईसीजी सिविलियन, अगर किसी भी कैटेगरी में आप सर्व कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी का वहाँ पर होना ज़रूरी है। अब मुख्य कारण ये आता है समझने का कि सर आखिर फॉर्म तो अप्लाई 8 सितंबर से समझ में आ गया, तो कब तक एग्जाम के चांसेस हैं? बिल्कुल मिड नवंबर के बाद पूरी एक्सपेक्टेशन है एग्जाम की। तो मान लीजिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही जो है आपके एडमिट कार्ड्स बिल्कुल 15 डेज बिफोर आपको इशू कर दिए जाएंगे। तो गेट रेडी। समय अगर हम टेक्निकली देखने की कोशिश करें, आज से जोड़ने की कोशिश करें, तो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है और आधा एक तरीके से आप नवंबर मान सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर आज से मैं टेक्निकली जाऊं तो भी 3 मंथ का टाइम है, 90 डेज का एक प्लान आपके पास है। वहीं स्टेज 2 की बात कर लें तो ये भी मिड जनवरी के बाद ही होता है। दैट मीन जो इधर प्रोसीजर होगा उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद आपका स्टेज 2 होगा। और स्टेज 3 की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल एंड अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में शेड्यूल करके फिर फाइनली आप ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो आपके क्रमबद्ध तरीके से होती है। फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जम के फॉर्म भरिए, जम के प्रिपरेशन करिए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर वाकई में इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने का सपना है तो बड़ा ही क्लियर कट अपॉर्चुनिटी है। बच्चों का प्रश्न होगा सर अग्निवीर की कोई पॉलिसी तो लागू नहीं होती? नहीं, ये बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा है इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसके लिए पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वैसा ही है जैसा अभी तक सेंट्रल फोर्सेस का चला आ रहा है। तो किसी भी तरह का चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया है ओवरऑल। कि पेपर की बात कर लें तो ओवरऑल 2 पार्ट में चीज़ें बटी होंगी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे जीडी में हो, डीबी में हो या आंतरिक में हो। सेक्शन 1 में आपका अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और साइंस का हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपका सेक्शन 2 आता है जिसमें आपके अराउंड कह सकते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होता है। बड़ा ही अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट करना होता है। और सेकंड पेपर स्पेशली जीडी की जब बात करते हैं सेक्शन 2 की, तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। मैथ और फिजिक्स जो कि साइंस स्ट्रीम का 10+2 स्टैंडर्ड का पेपर आता है। और मुझे लगता है कि कट ऑफ के स्टैंडर्ड जिस तरह से हम लगातार देखते आए हैं, स्टैंडर्ड हमेशा आगे ही जाता जा रहा है। 80% से अबव और 80% के आसपास ही कट ऑफ मेंटेन हो रहा है। तो आपकी तैयारी इस तरह इस बार होनी चाहिए कि 80% के आसपास 90% हिट करके आएंगे और हर स्टेज में बेहतर करके दिखाएंगे। और मैं चाहता हूँ, आई रियली फील प्राउड कि एमकेसीएंस ने जिस तरह से आईसीजी में अपना परचम हमेशा से लहराया है, इस बार भी मेहनत करके आप लहराएंगे। और मेजर कल्सी परिवार पूरी तरह से तैयार है आपके लिए जबरदस्त रिटन क्लासेस के लिए। ऑफलाइन में आ जाइए, बेहतरीन रिटन क्लासेस 60 स्ट्रेंथ के साथ, इंडिविजुअल फोकस, डाउट काउंटर फैसिलिटीज़, बिल्कुल फोकस मिलेगा। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं एमकेसी लर्निंग ऐप से, आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेहतरीन प्रिपरेशन घर बैठे भी आपको मिलेगी बिल्कुल। साथ ही साथ आप चाहते हैं तो बेहतरीन बुक्स हमारी एमकेसी पब्लिकेशन की जो स्पेशली डिज़ाइन है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, उनको आप मंगा के घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे प्रिपरेशन की बात आती है तो हर स्टेज में आपको बेहतर होना है। रिटन में बेस्ट होना है, एमकेसी का हिस्सा बने। फिजिकल में और बेसिक मेडिकल में बेस्ट होना है, एमकेसी का हिस्सा बने। और फाइनली आने शिल्का में मेडिकल में 100% इन होना है तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बने। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ और हर प्रॉस्पेक्ट को अगर बेहतर ढंग से इस देश में कोई एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है तो एमकेसी लेके आता है, जो एक ऐसी प्रिपरेशन आपको देगा जो आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित करेगी। तो फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, फटाफट बैग पैक करिए और आ जाइए एमकेसी के कैंपस में एक रियल प्रिपरेशन के लिए। बस उसके लिए सिंपल कॉल करना है 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप 9696230033 पर। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। हर प्लेटफॉर्म से आएँ, जुड़ें, अपने आप को एडमिट करें और वाकई में आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्रैल या मई मंथ में ज्वाइन करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम माय साइड। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।